नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग करंट अफेयर्स या यूं कहिए कि एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एकदम VVI एग्ज़ाम के लिए, है ना। चाहे आप छुटकिनिया एग्ज़ाम में बैठे या बड़किनिया एग्ज़ाम में बैठे, बातें क्लियर है। किसी भी स्तर की आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, एक नॉर्मल सिपाही से लेकर के एक ऑफिसर तक, ओलंपिक से प्रश्न बनने की संभावनाएँ 100% है। और थोड़ा देर हुआ है ना, लेकिन ये दुरुस्त वीडियो है ना। एक कहावत है हमारे यहाँ, देर ही सही लेकिन दुरुस्त, तो वही वाला है। एक इसमें इस वीडियो में जितनी जानकारी आपको दे दी जाएगी, यदि आप उसे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ओलंपिक से अगर कोई भी क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के पूछे जाएंगे तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, उसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता, ठीक है, नहीं पूछेगा, लेकिन ओलंपिक के इतिहास से क्वेश्चन पूछ देगा, जिसको आप मिसलेनियस में पढ़ते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई और शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, ओलंपिक का लोगों का क्या महत्व है, लोगों को देने का श्रेय क्या है, मतलब जो आप 5 छल्ले देखते हैं राउंड वाले, वो छल्ला किसने दिया। तो ये सभी प्रश्न क्या है, ये करंट अफेयर्स से है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि ये मिसलेनियस से पूछ दिएगा ओलंपिक वाले। तो ओलंपिक के इतिहास से लेके वर्तमान 2021 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, हम यहाँ तक के पूरे इतिहास को कवर कर लेंगे, पूरे वीडियो को कवर कर लेंगे, यदि आप हमारा साथ देते हैं, आप वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो। ज़्यादा ना समय लेते हुए मैंने अपने नेचर के विपरीत मैंने वो सारे शब्द यहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो प्रशंसक हैं, जो मेरे दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सलाह दिया कि भाई आप एक काम किया करो, लिख लिया करो, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। वो ओलंपिक वाला वीडियो 1 घंटे का हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोग को भी देखने में। शुरुआत करते हैं। देखिए, ओलंपिक नाम है ओलंपिक, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत दरअसल ग्रीस, यूनान, है ना, यूनान वाला जो हिंद यूनान वाला क्षेत्र था, यूनान यूरोप में पड़ता है, वहाँ से हुई। जैसे अभी हम लोग मनाते हैं होली, होली क्या है हमारा एक त्यौहार, है ना। उसी तरह से 1776 से ही ग्रीस यूनान के क्षेत्र में एक धार्मिक त्यौहार मनाया जाता था, जो उन लोगों का त्यौहार था जिसका नाम था ओलंपिया। ठीक है, क्या था कहानी समझे। इसकी अनौपचारिक शुरुआत, यानी इसको सबसे पहले से ही शुरू था ये, ऐसा थोड़ी कि ओलंपिक अचानक 1896 में आके पैदा ले लिया, ऐसा तो है नहीं। यानी पहले ही वो उस क्षेत्र में खेला जाता था खेल। जैसे त्यौहार आया, होली आया तो हम लोग होली मनाते हैं, तो क्या है, ये एक त्यौहार है, क्षेत्रीय त्यौहार है, धीरे धीरे राष्ट्रीय त्यौहार हो गया, लोग होली सब लोग खेलने लगे, है ना। उसी तरह से जो पहले ओलंपिक खेल था, वो सबसे पहले किसी खास क्षेत्र में खेला जाता था, जो ग्रीस वाला क्षेत्र था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1776 BC, याद रखिएगा BC, यानी 1776 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कहावत नहीं है, ये इतिहास है। और माउंट ओलंपस नाम का एक पर्वत था जहां पर यह खेला जाता था, जिस पर्वत के आसपास, जिस पर्वत पर यह खेल खेला जाता था, वो था माउंट ओलंपस। और इसी पर्वत पर, चूंकि माउंट ओलंपस पर खेला जाता था यह ओलंपिक खेल, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया ओलंपिक, क्योंकि ये पहले खेल था, बाद में इसका नाम क्या हुआ ओलंपिक, क्योंकि ये माउंट ओलंपस नामक पर्वत पर खेला जाता था। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या बताया, प्राचीन जमाने में ही BC में ही यह खेल क्षेत्रीय खेल के रूप में खेला जाता था ग्रीस के क्षेत्र में। और कहाँ खेला जाता था, माउंट ओलंपस नामक क्षेत्र में। तो माउंट ओलंपस नामक पर्वत पर, माफ करें, पर्वत पर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया ओलंपिक। आगे पढ़ते हैं। औपचारिक शुरुआत, आपको यही याद रखना है कि इसकी औपचारिक आधिकारिक रूप से शुरुआत कब हुई, तो 6 अप्रैल 1896 को। कौन सा दिन, 6 अप्रैल 1896, इधर भी 6 इधर भी 6, कब, लेकिन 1800 को। तो 6 अप्रैल 1896 को इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई। कहाँ से, ग्रीस की राजधानी एथेंस से। क्लियर है। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो दे देगा डेट आपको 1896, 1897, 1898, तो आप याद रखिएगा 1896 में। किस दिन, 6 अप्रैल के दिन। इधर भी 6 इधर भी 6, लेकिन अप्रैल। ठीक है। उसके बाद ग्रीस, एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? जैसे आप जानते हैं कि भारत में
जो हरित क्रांति है उसका भी श्रेय जाता है। एक विश्व की हरित क्रांति का श्रेय अलग है, हरित क्रांति का, जैसे आप नॉर्मन बोरलॉग को सुनते हैं नाम, और फिर भारत में MS स्वामीनाथन। उसी तरह से ओलंपिक शुरुआत करने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो फ्रांस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पियरे डी कोबर्टीन। पियरे डी कोबर्टीन, कोबरा सांप से याद रख लीजिएगा, कोबर्टीन कोबरा सांप है ना, तो याद हो जाएगा कि भाई पियरे डी कोबर्टीन, कम से कम ये कोबर्टीन नाम रहेगा ना तो याद हो जाएगा कि पियरे डी कोबर्टीन नाम के व्यक्ति को श्रेय जाता है ओलंपिक खेल की शुरुआत करने का। 3 टर्म हमने पढ़ा जिसमें से 2 बहुत ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं। कौन सा? मैंने पढ़ा सबसे पहले कि भाई ग्रीस ओलंपिया में माउंट ओलंपस नामक पर्वत पर 776 BC में ओलंपिक नाम का यह खेल, या बोलिए एक खेल खेला जाता था जो धार्मिक खेल था, जो त्योहारों के अवसर पर खेला जाता था। चूंकि यह माउंट ओलंपस नामक पर्वत पर खेला जाता था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ओलंपिक। अब आते हैं आधुनिक एरा में, BC से निकल करके ईस्वी में आते हैं। यही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि आधुनिक रूप से या औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कब हुई, आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1896 के दिन में। दिन था 6 अप्रैल, वर्ष था 1896। कहाँ पर हुआ? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ठीक है, शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? शुरुआत करने का श्रेय कोबरा नाम के व्यक्ति यानी पियरे डी कोबर्टीन नाम के व्यक्ति को जाता है जो कि फ्रांस के थे। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक के एक आदर्श वाक्य होते हैं, कोई भी आप खेल देखते हैं, कोई भी आप अधिकतर कुछ भी देखते हैं संस्था, तो एक आदर्श वाक्य होता है, सबका एक मोटो होता है। तो इसका भी एक मोटो है, आदर्श वाक्य है, जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं और आपकी जानकारी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदर्श वाक्य इसका, चूंकि ये फ्रांस में खेला जाता था तो इसलिए इसका फ्रेंच शब्द में ही आदर्श वाक्य था। सीटियस, एल्टियस और फर्टियस, CITIUS, सीटियस, फिर अल्टियस ALTIUS और फिर फर्टियस FORTIUS। ये एक फ्रेंच शब्द है, क्योंकि ये फ्रांस का खेल था इसलिए फ्रेंच शब्द में इसका आदर्श वाक्य बनाया गया। लेकिन समय अनुरूप इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया, क्योंकि अब हम लोग फ्रेंच शब्द को तो ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपने एरिया में रहते हैं, तो हम लोग इसको अपने अनुरूप हमने परिवर्तित किया। तो इसका जब रूपांतरण हुआ तो हिंदी में होता है, सीटियस का हिंदी तेज, अल्टियस का ऊंचाई और फर्टियस का मजबूत। उसके बाद अंग्रेजी, अब तेज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ये क्लियर समझ में आ रहा डाटा? यानी सबसे पहले ये फ्रेंच में था आदर्श वाक्य, फिर अंग्रेजी में हुआ, फिर हिंदी में हुआ। अब अंग्रेजी या फास्टर, तो फास्टर का मतलब क्या हो गया? तेज। यानी सीटियस का मतलब हो गया तेज, जिसका अंग्रेजी शब्द याद रख सकते हैं फास्टर। हमने उल्टा यहाँ पे लिखा ताकि आपको हिंदी ज़्यादा पहले समझ में आ जाए। अल्टियस का हिंदी होता है ऊंचाई और इसका अंग्रेजी रूपांतरण हो गया हायर और मजबूत। यानी ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य ही था तेज, सभी से तेज, सभी से ऊंचाई यानी ऊंचा है ना, और सबसे मजबूत, सभी से मजबूत। तो ऊंचाई, तेज और मजबूत इसका आदर्श वाक्य था, फास्टर, स्ट्रॉन्गर और हायर। परंतु 2021 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, 2021 के ओलंपिक में इसमें एक नया टर्म जोड़ दिया गया, एक नया शब्द जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? एक नया शब्द जोड़ दिया गया, जिसका नाम क्या है? टूगेदर, यानी एक साथ, या आप बोल सकते हैं एकता। ठीक है, इसी का अंग्रेजी नाम हो जाएगा टुगेदर। यानी 2021 में एक शब्द जोड़ दिया गया टुगेदर इसके आदर्श वाक्य में। तो पहले 3 आदर्श वाक्य थे, 1, 2 और 3, अब कितने हो गए? 4। चौथा जो जोड़ा गया वो कौन सा है? जल्दी बोलिए, चौथा जोड़ा गया कौन सा है? टूगेदर, एक साथ या एकता, आप याद रखेंगे ऐसे करके। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके लोगो पे बातचीत करते हैं कि ओलंपिक में आप देख रहे होंगे कि लोगो होता है, छल्ला होता है ना, 5 छल्ले होते हैं जो 5 अलग अलग महाद्वीप को संबोधित करते हैं, उसका प्रतीक होते हैं। तो उसे समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और ओलंपिक के लोगों पे देखते हैं कि कैसे सवाल बन सकते हैं और क्या इसमें जानकारी योग्य हमारे लिए तथ्य है। ओलंपिक में आप छल्ले देख रहे होंगे, जहाँ भी ओलंपिक का फिगर आता है आपको ये 5 छल्ले दिखाई देते हैं। हमने यहाँ रंग का प्रयोग नहीं करा क्योंकि हमारे पास ब्लैक हो सकते हैं, ब्लू हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल हो सकता है।
उसके बाद फिर हरा कहाँ से लाएंगे, काला कहाँ, पीला कहाँ से लाएंगे हम लोग। अब समझिए, जो ओलंपिक है इसमें कुल कितने छल्ले होते हैं? छल्लों की जो संख्या होती है वो होती है कुल 5। इसमें 5 छल्ले होते हैं, यानी 5 गोल गोल आकार के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 5 छल्लों में अलग अलग रंग होता है, ये छल्ले अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं। जैसे जो नीला छल्ला होता है, नीला रंग का जो छल्ला होता है वो दर्शाता है यूरोप महाद्वीप को। आपको पता है कि ओलंपिक में विश्व के अलग अलग देशों से, बहुत सारे देशों से प्रतिभागी भाग लेते हैं खेल में, है ना, तो उस महाद्वीप को दर्शाता मतलब एशिया का जो प्रतीक है वो छल्ला, वो अपना कलर रखा हुआ है। यानी ओलंपिक में 5 छल्ले हैं, पांचों 5 कलर के हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, जो नीला छल्ला है वो यूरोप को दिखाता है, जो काला छल्ला है वो अफ्रीका महाद्वीप को दिखाता है। अब यहाँ से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अफ्रीकी लोग अधिकतर काले होते हैं, है ना, उनका रंग अधिकतर मैक्सिमम ब्लैक हम लोग जानते हैं। जैसे हमारे सामने किसान का फिगर आता है, मन में अगर सोचते हैं किसान होगा कोई या वो किसान हो सकता है, तो किसान का जैसे मन में बैठ गया बचपन से ही कि भाई किसान होंगे तो वो धोती कुर्ता और गमछी लिए होंगे, है ना, उनके हाथ में या कंधे पे एक कुदाल होगा, है ना, मतलब कृषि यंत्र होगा। तो उस तरह से कृषि का फिगर बनता है। महात्मा गांधी जी को जैसे याद करते हैं तो आपको गांधी जी का एक तस्वीर याद आता है, गांधी जी चश्मा लगाए हुए लाठी लेके चल रहे हैं। उसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप के जैसे लोगों को याद आता है तो हमको लगता है बहुत मोटा मोटा लंबा लंबा और काला व्यक्ति जो होता है। ऐसे आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, काला जो रंग है वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रतिनिधित्व देता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है कि काले अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लाल जो रंग है छल्ला में वो अमेरिका को दर्शाता है। अब अमेरिका में 2 महाद्वीप है, एक नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दोनों महाद्वीप में केवल लाल रंग से ही संबोधित कर दिया गया है। फिर पीला कर दिया गया है एशिया के लिए, यानी एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं, चाहे वो चीन हो, भारत हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये जितने भी क्षेत्र हैं, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, इन सभी, नेपाल हो, भूटान हो, इन सभी के लिए एक रंग दे दिया गया भाई, पीला। यानी अगर एशिया से कोई देश टोक्यो ओलंपिक में जाता है प्रतिनिधित्व करने के लिए तो उनके लिए छल्ले में एक रंग है भाई पीला। और हरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो 5 रंग आई होप कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 5 छल्ले 5 कलर के हैं, तो याद कर लेते हैं फटाफट। लाल किसके लिए है? अमेरिका के लिए। उत्तर अमेरिका बोले, दक्षिण अमेरिका बोले, दोनों महाद्वीप के लिए लाल ही रंग है। हरा किसके लिए है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। पीला किसके लिए है? एशिया के लिए, ठीक है। और नीला किसके लिए है? यूरोप के लिए। और काला किसके लिए है? अफ्रीका के लिए। तो ये 5 छल्ले हैं 5 रंग के। अब इस छल्ले आखिर छल्ले को दिया किसने? जैसे हमने ओलंपिक का श्रेय देखा था पियरे डी कोबर्टिन, कोबरा नामक सा, वैसे ही लोगो देने का जो निर्माण करता, यानी जिन्होंने लोगो बनाया, जिन्होंने दिया लोगो को, वो थे पियरे डी कोबर्टिन के बेटे बारेन पियरे डी कोबर्टिन। यानी जो कोबर्टिन थे उनके पुत्र थे, बारेन लगा हुआ है सिर्फ, ठीक है, बारेन पियरे डी कोबर्टिन, जिन्होंने 1913 में इस लोगो को तैयार कर दिया। किस लोगो को? ये 5 छल्ले वाले लोगों को, कि भाई यही है ओलंपिक का छल्ला, यही पहचान है, लोगो है ओलंपिक का। एसबीआई का अपना लोगो है, इंडियन आर्मी का अपना लोगो है, एयरफोर्स का अपना लोगो है ना लोगो। उसी तरह से ओलंपिक का अपना लोगो है। इसका प्रयोग का सबसे पहले कहाँ हुआ? 1913 में तो बना दिया कोबर्टिन के पुत्र बारेन पियरे डी कोबर्टिन ने, लेकिन इसका प्रयोग और उपयोग सबसे पहले हुआ था 1920 में बेल्जियम के शहर एंटवर्प में। जब 1920 में कहाँ हुआ था ओलंपिक का खेल? तो वो हुआ था बेल्जियम में। वहीं पर सबसे पहले इस छल्ले को प्रयोग में लाया गया, उपयोग में लाया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों अब फटाफट हम लोग समझ लेते हैं कि ओलंपिक होते कितने तरह के हैं। हमने ओलंपिक के इतिहास में बहुत कुछ सीख लिया कि भाई ओलंपिक कब से शुरू हुआ, ठीक है, और ओलंपिक कहाँ से शुरू हुआ, श्रेयकर्ता कौन है, फिर लोगो क्या है, उसका आदर्श वाक्य क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं ओलंपिक होते कितने तरह से हैं। ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में होता है, बहुत सारे साथी होते हैं जिनको ओलंपिक से डिटेल में उन्हें नहीं पता होता है कि भाई कितने तरह के खेल होते हैं, किस तरह से होता है। समझते हैं। ओलंपिक जो खेल है वह 4 वर्ष पर आयोजित होता है, यानी प्रत्येक चौथे वर्ष पर
फिर से ओलंपिक की शुरुआत हो जाती है, यानी फिर से ओलंपिक खेल खेला जाता है। जैसे अब 2020 में हुआ तो फिर 4 साल के बाद ही होगा जो समर ओलंपिक होगा। वो क्यों समझते हैं। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है और यह 3 तरह के होते हैं। आपसे हमेशा ऐसे लिखा है, अगर पूछा जाएगा ओलंपिक कितने तरह के होते हैं तो आप 4 जवाब लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समझिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन मत रहिएगा यहाँ पे। एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा होता है शीतकालीन ओलंपिक और तीसरा होता है पैरालंपिक। ठीक है, यानी 3 तरह के ओलंपिक होते हैं मुख्यतः। एक होता है ग्रीष्मकालीन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं समर ओलंपिक, एक होता है शीतकालीन जिसको आप अंग्रेजी में विंटर ओलंपिक कहते हैं, और एक होता है पैरालंपिक जिसको अंग्रेजी में आप पैरालंपिक ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी ओलंपिक एक ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी में खेला जाता है, गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में। एक शीतकालीन यानी शीत का जब मौसम आता है, ठंड होता है, यानी बर्फ़ के क्षेत्र पर वो खेला जाता है, बर्फीले मैदानों पर खेला जाता है। और एक होता है पैरालंपिक। ये शब्द आप देख रहे हैं, पैरालंपिक यानी जो व्यक्ति डिसेबल्ड है, यानी कहीं ना कहीं वो किसी तरह से अपाहिज है ना। जैसे हमारे पास 2 हाथ है, हो सकता है उनके पास 1 हाथ ना हो सकता है उनके 5 उंगली ना हो, यानी किसी भी तरह से वो डिसेबल्ड हैं। तो वैसे व्यक्ति भाग लेते हैं पैरालंपिक में, वो इधर भाग नहीं लेते हैं। यानी यह 2 तरह की बॉडी है, एक ओलंपिक और एक पैरालंपिक। समझ में आई बातें। ओलंपिक में 2 तरह के खेल होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। उसी तरह से पैरालंपिक में भी 2 तरह के खेल होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक और एक शीतकालीन पैरालंपिक। बातें क्लियर है। यानी एक तरह से मानिए तो मुख्य रूप से 2 ही तरह के होते हैं, एक ओलंपिक और एक पैरालंपिक। ओलंपिक 2 तरह में बट जाते हैं, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। उसी तरह से जो पैरालंपिक होता है वो 2 तरह से बट जाता है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। सेम, ठीक है। आप ऐसे माने ना, ऐसे याद करें, ये भारत की संसद है जो लोकसभा राज्यसभा, और ये राज्य की संसद है जो विधानसभा और विधान परिषद में बटा हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ओलंपिक है, ओलंपिक जो आयोजित करती है एक संस्था होती है, जैसे बीसीसीआई रेगुलेट करती है, क्रिकेट बोर्ड है ना, पूरे विश्व के क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को माफ़ करें, जो आईसीसी बोर्ड है वो करती है विश्व के इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी। उसी तरह से जो ओलंपिक है वो जो आयोजन होती है, उसके जो आयोजक होते हैं, जो संस्था उसे रेगुलेट करती है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा IOC। यानी ओलंपिक को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। कोई आसान सा नाम है ही, है ना, मुश्किल तो है नहीं, छोटा सा नाम है अंतर्राष्ट्रीय। चूंकि ये राष्ट्रीय लेवल पे होता नहीं है, विश्व के कई देश इसमें भाग लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय होगा ही। नाम है ओलंपिक तो ओलंपिक, और एक समिति यानी एक कमेटी उसे रेगुलेट करती है, तो वो समिति यानी कमेटी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका मुख्यालय कहाँ है, किसका, IOC का, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो मुख्यालय है लुसाने, जो स्विट्जरलैंड नामक देश में है। मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। ओलंपिक को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। आते हैं हम लोग पैरालंपिक पे। बातें क्लियर हो रही होगी, जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। पैरालंपिक जो रेगुलेट करती है बॉडी, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। बातें हैं, यहाँ ओलंपिक था, यहाँ पैरालंपिक है, क्योंकि ये पैरालंपिक वाला खेल है, तो एक बॉडी बनी हुई है पैरालंपिक समिति की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, क्योंकि ये भी खेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। क्लियर है। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति रेगुलेट करती है पैरालंपिक ओलंपिक को। ठीक है। सबसे पहली बार पैरालंपिक नामक खेल कब हुआ, जैसे हमने पढ़ा था ओलंपिक कब हुआ था स्टार्ट, 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस एथेंस में। उसी तरह से पैरालंपिक की शुरुआत हुई 1960 में, यानी समझिए कितने दिन के बाद। ये 1896 में ही ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो पैरालंपिक नामक खेल है वो उसकी शुरुआत 1960 में हुई। और सबसे पहले कहाँ खेली गई थी, रोम, इटली में। यानी सबसे पहले पैरालंपिक का आयोजन
कहीं हुआ तो वो था इटली, इटली का शहर रोम, ठीक है। और इसका कब हुआ सबसे पहला आयोजन? 1960 में, जबकि ओलंपिक वाला 1896 में। तो अंतर समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा है कि सबसे पहली बार पैरालंपिक की शुरुआत कब हुई, तो आप लगाइएगा 1960, ना कि 1896, क्योंकि पैरालंपिक की शुरुआत 1896 में हुई। कहाँ हुई? रोम, इटली में। कौन रेगुलेट करता है? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का? जैसे यहाँ हमने पढ़ा था लुसाने, स्विट्जरलैंड ओलंपिक का मुख्यालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय है बान, जो कि जर्मनी का एक क्षेत्र है। तो बान जर्मनी में, याद हो गया। इसका मुख्यालय अलग, उसका मुख्यालय अलग, क्योंकि दोनों दो बॉडी है। पैरालंपिक भी दो तरह से होती है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। यानी एक गर्मी के मौसम में इसका नाम ही होता है, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 2021 में आयोजन हुआ, इसका नाम क्या है? ये कैसा ओलंपिक खेल है? ये ग्रीष्मकालीन है। जबकि शीतकालीन ओलंपिक जो होगा वो 2022 में होगा, और कहाँ होगा? चीन में होगा। वो हम डाटा देखेंगे। यानी अलग अलग ओलंपिक का आयोजन होता है। ये गर्मी में, यानी जो आयोजन हुआ वो गर्मी में, वो शीतकालीन जो शीत के समय में होगा, यानी जो बर्फ आयोजन होगा उसका नाम ही होगा शीतकालीन ओलंपिक। तो ये अंतर आप याद रखेंगे, इसका मुख्यालय याद रखेंगे। दोनों दो चीज है, दोनों दो तरह के बॉडीज हैं, दोनों को रेगुलेट करने वाली समिति अलग अलग है, दोनों का मुख्यालय अलग अलग है। इसकी शुरुआत 1896 में हुई ओलंपिक की, और जबकि पैरालंपिक की शुरुआत 1960 में हुई थी रोम, इटली से। क्लियर है? क्योंकि लोगों को लगा और इस बॉडी को लगा कि भाई जो डिसेबल लोग हैं उन वो भी तो खेलने में बहुत माहिर होते हैं। जैसे आप अभी तस्वीर देखिएगा आगे जा करके, जिनके बारे में कहा जाता है, और बहुत ही वो मतलब उनको देखिएगा तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा कि वो उनका एक हाथ नहीं था, फिर भी वो हमेशा गोल्ड ला रहे थे शूटिंग में, यानी शूटिंग में बंदूक से गोली जो छोड़ते हैं ना, उसमें। तो ये था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट। महिलाओं को प्रवेश, यानी जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 को। उस वक्त केवल पुरुष ही ओलंपिक खेल में भाग लेते थे, महिलाएं भाग नहीं ले पाती थी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है मिसलेनियस के रूप में आपसे पूछे जाएं कि महिलाओं को सर्वप्रथम प्रवेश कब दिया गया? तो 1900 में दिया गया। यानी जो पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में ग्रीस के राजधानी एथेंस में, वहाँ केवल पुरुषों ने भाग लिया था, वहाँ कोई भी महिला किसी भी देश की हिस्सा नहीं ले पाई थी उस आयोजन में। जब 4 साल के बाद, क्योंकि मैंने बताया ही था ओलंपिक 4 वर्ष पर आयोजित होता है, तो 4 वर्ष के बाद कब होगा आयोजित? 1900 में। तो जब दूसरा बार ओलंपिक आयोजित हुआ 4 वर्ष के पश्चात, तो वो कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में, दूसरा ओलंपिक। इसी ओलंपिक खेल में सबसे पहली बार ओलंपिक के इतिहास में महिलाओं ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? यानी दूसरे ओलंपिक में ही महिलाओं ने प्रवेश करना शुरू कर दिया खेल में। ओलंपिक मशाल, आप देख रहे होंगे कि जब ओलंपिक खेल होता है तो ओलंपिक एक मशाल हमेशा जलते रहता है, आग उससे निकलते रहता है। तो उस मशाल की शुरुआत 1928 में हुई सबसे पहले, और कहाँ हुई थी? एम्स्टर्डम में। अगर पूछा जाए कि मशाल की शुरुआत या ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई, तो 1928 से हुई, और कहाँ हुई? एम्स्टर्डम में हुई। आगे बहुत MBBI क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला भारतीय, सबसे पहला भारतीय कौन था जिसने ओलंपिक के खेल में पार्टिसिपेट किया? तो याद रखेंगे, नाम है उनका नॉर्मन पिरचार्ड। स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे आप, नॉर्मन पिरचार्ड। अब आपको लगेगा यार ये तो भारतीय नहीं है, ये तो अंग्रेज है, क्योंकि नॉर्मन पिरचार्ड नाम से भी, और आप चेहरा देख रहे होंगे, चेहरे से भी ये अंग्रेज ही थे। क्योंकि ये अंग्रेज ही थे इसलिए क्योंकि जब इन्होंने भाग लिया, कब? 1900 में। उस वक्त हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हम ब्रिटेन के ग़ुलाम थे ना। हमें आज़ादी कब मिली थी उनसे? तो हम 1947 में उनसे आज़ाद हुए थे, क्योंकि इन्होंने 1757-60 के बाद 1764-65 से बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया और भारत की सत्ता को संचालित करने लगे। उस वक्त से हम गुलाम हो गए अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। तो जब ओलंपिक में भाग लेने की बारी आई तो अंग्रेज़ अपने आप भाग ले लिया। भारत की ओर से कौन गया? अंग्रेज़ नाम का ही व्यक्ति गया था, लेकिन वो भारत की तरफ से गया था, भारत के प्रतिनिधित्व करने गया था, इसलिए वो पहला भारतीय कहलाया। तो पहला भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया उनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड।
उन्होंने भाग लिया 1900 ईस्वी में, और उनका मुख्य खेल था एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में ये दौड़ते थे, जैसे मिल्खा बाबा, आपको याद है मिल्खा बाबा, तो मिल्खा बाबा क्या करते, एक धावक थे, धावक उनका एथलेटिक्स था। एथलेटिक्स में क्या करते थे, वो दौड़ते थे, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर का दौड़ होता है, आपको पता ही है। तो जो ये नॉर्मन प्रिजार्ड थे, इन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया, यानी एथलेटिक्स थे ये, और इन्होंने 2 सिल्वर जीता। यानी जब भारत ने प्रतिनिधित्व किया उसी वक्त भारत को सबसे पहली बार ही सफलता मिल गई थी, 2 कांस्य पदक मिल गए थे। क्लियर है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया कौन थी, मेरी लाला राव। मेरी लाला राव नाम से याद कर सकते हैं आप, थोड़ा सा हिंट है ना। मेरी लाला राव ने हिस्सा लिया, सबसे पहले बार भाग लिया 1956 में। कब पार्टिसिपेट किया, पुरुष जो भारत के थे वो 1900 में पार्टिसिपेट किए, 56 वर्ष के पश्चात 56वें वर्ष में 1956 में, यानी भारत के आज़ादी के बाद महिलाओं ने भाग लिया, जिनका नाम था मेरी लाला राव, भारत की तरफ से। ये भी एथलेटिक्स थी, और लेकिन इन्होंने कोई पदक नहीं जीता था। जबकि पुरुष जो हिस्सा लिए थे प्रिचार्ड साहब, उन्होंने 2 सिल्वर जीते थे पहले बार में ही। तो पहले ही बार में ओलंपिक में भारत का परचम लहरा था। ठीक है। भारत पहला स्वर्ण कब जीता, गोल्ड मेडल भारत को ओलंपिक में सबसे पहली बार कब मिला था। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सबके दिलों में बसते हैं, और अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी देहांत हो गई। बहुत दुखदाई था, और जब आना सबको है तो जाना सबको है ना। इनका नाम था मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। इन्होंने ही भारत को पहली बार गोल्ड दिलाया था। जो पहले व्यक्ति थे वो तो सिल्वर लेके आ गए थे, लेकिन भारत को पहला बार, यानी पहली बार, माफ़ करें, सबसे पहली बार गोल्ड जब मिला, वो व्यक्ति कौन थे, मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी को रिप्रेजेंट करते थे। यानी पहली बार किसे मिला, तो हॉकी को मिला भारत को स्वर्ण, हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी के खेल में, ओलंपिक में। कब, 1936 में। यानी जो 1936 का ओलंपिक आयोजित हुआ था बर्लिन, जर्मनी में, जर्मनी का शहर बर्लिन है, बर्लिन में, उसमें हॉकी में भारत को स्वर्ण मिला था, यानी गोल्ड मिला था, और मेजर ध्यानचंद थे उस वक्त। लेकिन सवाल अगर ये पूछा जाए कि पहला व्यक्तिगत स्वर्ण लेने वाला भारत का कौन है, यानी व्यक्ति के रूप में, अब हॉकी को मिला तो हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, वो सबको हो गया ना, यानी कि एक टीम लेकर के आई थी वो गोल्ड। लेकिन व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिगत, जैसे भी नीरज चोपड़ा, भाला फेंका उन्होंने, जेवलिन थ्रोअर हैं वो, तो उन्होंने जो गोल्ड जीता वो उनका व्यक्तिगत गोल्ड है। अब भारत की हॉकी टीम अगर जीत के आती तो वो व्यक्तिगत नहीं ना होती, वो पूरे टीम की होती। उसी तरह से पहला स्वर्ण जो व्यक्तिगत जीता था वो 2008 में जीता गया, और निशानेबाजी में, यानी शूटिंग में जीता गया। जो नाम थे व्यक्ति के, अभिनव बिंद्रा। क्या नाम था, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा बहुत फेमस है, शूटिंग में, शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, निशानेबाजी है। और 2008 का जो हुआ था वो बीजिंग, चीन में हुआ था ओलंपिक। यानी पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जो भारत को मिला वो 2008 में मिला। 2008 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, बीजिंग, चीन, चीन की राजधानी बीजिंग में। और व्यक्ति कौन थे, अभिनव बिंद्रा। किस पेशे से ये क्या है, एक शूटिंग, यानी एक निशानेबाज है। इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड जीता था व्यक्तिगत रूप से। भारत अभी तक कुल कितने पदक जीते हैं ओलंपिक में, भारत ने अभी तक कुल कितने पदक जीते हैं अभी तक। 2021 वाला जो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ, इसमें कुल मिलाकर के भारत अभी से लेकर के, यानी जो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक में कितना पदक जीता है, तो भारत ने कुल 28 पदक जीते हैं अभी तक। ओलंपिक की शुरुआत से लेकर अभी तक 28 पदक जीता, जिसमें से इन्होंने 9 गोल्ड है, यानी 9 स्वर्ण है, 7 रजत है, और 12 कांस्य है। यानी जो अभी तक भारत ने पदक जीता वो कुल 28 पदक है। 28 में से 9 क्या है, गोल्ड है, 7 क्या है, सिल्वर है, और 12 क्या है, वो ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कांस्य पदक है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत जितना पदक जीता ना उतना अकेले पदक जीते हैं। नाम है इनका माइकल फेल्प्स, जो अमेरिका के हैं। सबसे ज़्यादा पदक अभी तक इन्होंने जीता है व्यक्तिगत रूप से। इन्होंने कुल 28 पदक जीता, यानी जितना भारत जीता उतना अकेले ये खुद जीता। माइकल फेल्प्स नाम का व्यक्ति जो अमेरिका का है। 2004 से लेकर 16 तक में इन्होंने कुल 28 पदक जीता, जिसमें से 23 क्या है, गोल्ड है। समझ सकते हैं इनकी काबिलियत क्या होगी। और अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला शहर या देश, विश्व में कौन सा ऐसा देश है,
तो वो है अमेरिका। चूँकि माइकल फेल्प्स भी अमेरिका को प्रतिनिधित्व करते हैं, अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले कौन है? माइकल फेल्प्स, पूरे ओलंपिक में। तो ऐसे याद रखिएगा अमेरिका सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला है, इस बार भी सबसे ज़्यादा जीता वो। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से वीडियो कोई भी भाई बहन जो भी हैं, आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे। इसके बाद यदि आपने पहले देख रखा है तो केवल आप जल्दी जल्दी इसको 1.25 की स्पीड पे बढ़ाइए और सुनते चले जाइए, ठीक है। देखिए, ओलंपिक 2020 वाला जो था, हुआ क्या था? 2020 में होना था, 2021 में हुआ, इस साल हुआ है ना, और नाम क्या है? टोक्यो ओलंपिक। तो जो 2020 में होना था वो 2021 में क्यों हुआ, समझते हैं। जो 2020 वाला संस्करण होना था 2020 में, वो था 32वां। कौन सा संस्करण था? 32वां। यानी 31वां इससे पहले कब हुआ होगा? 4 साल पहले, क्योंकि प्रत्येक 4 साल पे ओलंपिक का आयोजन होता है। ग्रीष्मकालीन 2016 में हुआ, यानी 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन था वो 4 साल पहले था। 4 साल पहले कब था? 2016 में। तब तो 2020 में होने वाला था। यानी 4 साल पे, प्रत्येक 4 साल पे ओलंपिक का आयोजन होता है। अगर 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था तो फिर 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा। और यदि 2017 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ होगा 1 साल के बाद, तो फिर 1 साल के बाद 2021 में क्या होना था? शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होना था। तो याद रखिएगा, अगर ग्रीष्मकालीन खेल हो गया तो 4 साल के बाद होगा, शीतकालीन खेल हो गया तो 4 साल के बाद ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखेंगे। यानी 2016 वाला जो आयोजन हुआ था इससे पहले, वो 31वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। और इसका शुभंकर क्या था? विनीशियस। शुभंकर पूछे जाते हैं। ये चूंकि पहले का डाटा, ये पास्ट हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर क्या करते हैं, आपसे हो सकता है इस साल के ना पूछ करके पिछले साल का पूछ दें, तो फिर क्या कीजिएगा? तो पिछले साल का भी रिकॉर्ड याद रखिएगा। पिछले साल जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन याद रखिएगा, क्योंकि ओलंपिक 2 तरह से होते हैं, शीतकालीन है, ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन जो हुआ था वो 31वां संस्करण था 2016 में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और इसका शुभंकर क्या था? विनीशियस। अब आते हैं यहाँ, 2016 में हुआ तो 4 साल के बाद कब होगा? 2020 में। कैसा ओलंपिक होगा? ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन होना था। कहाँ होना था? टोक्यो जापान में। पिछला संस्करण 31वां था, तो ये संस्करण क्या होगा? 32वां। लेकिन 8 अगस्त को टोक्यो में यानी जापान में लग गया आपातकाल। आपको पता है कोरोना वाला आपातकाल फिर सबसे लग रहा था, है ना, सेकेंड स्टेज आया, तो वहां लग गया क्या? आपातकाल। और आपातकाल के बाद वहाँ पे इसे रद्द कर दिया गया 8 अगस्त को 2020 वाला। बोला गया कि भाई खेल रद्द करते हैं, अगले साल खेलेंगे, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा था। इसी वजह से 2021 में आयोजन हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला है, जो पिछले साल नहीं हो पाया था कोरोना वजह से। और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुआ वो भी कहाँ हुआ? टोक्यो में ही हुआ, क्योंकि यही वाला जो नहीं हुआ था वही हो गया, लेकिन संस्करण भी वही है। आप देखे होंगे टोक्यो ओलंपिक का सीन कि आपको फील्ड में यानी कि उस स्टेडियम में एक भी दर्शक नहीं दिखे होंगे बैठे, जो जा कर के टिकट कटा के देखे होंगे, जबकि ओलंपिक खचाखच भीड़ भरा हो रहता है स्टेडियम में। लेकिन इस बार आपको खाली दिखे होंगे, वही जो कोच होते होंगे या जो स्टाफ होते होंगे स्टेडियम के, बस वही केवल दिख रहे होंगे, सारा कुर्सी खाली। क्यों? क्योंकि कोरोना। आपको पता है अभी जैसे T20 हुआ, ये सब जो क्रिकेट चल रहा है, इसमें भी क्या दर्शक आपको दिखते हैं? नहीं दिखते। क्यों? यही रीजन है, कोरोना वाला। तो याद रखेंगे ग्रीष्मकालीन 2020। अगला शीतकालीन कब होगा? 2022 में। 2022 में शीतकालीन होगा। कहाँ होने वाला है? बीजिंग, चीन में। 2024 यानी 2020 जब हो गया ग्रीष्मकालीन, तो 4 साल के बाद कब होगा? 2024 में। कौन सा खेल होगा? ग्रीष्मकालीन। कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। यानी 2024 का जो टोक्यो ओलंपिक, माफ करें, 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होना है? पेरिस के, फ्रांस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 का जो ओलंपिक होना है ग्रीष्मकालीन वाला, वो कहाँ होगा? लॉस एंजिलस, अमेरिका, जो यूएसए, यानी अमेरिका यूएसए में, लॉस एंजिलस नामक शहर में। ये चीज़ें हो गई। 4 डाटा आपको मैंने दिया याद करने के लिए। याद रखिएगा 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो 32वां संस्करण था,
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा? 2024 में, 4 साल के बाद। कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। और फिर अगला ग्रीष्मकालीन कब होगा? 4 साल के बाद, 2028 वाला, लॉस एंजलिस अमेरिका में। शीतकालीन ओलंपिक कब होगा? बीच में याद रखिएगा 2022 में, बीजिंग चीन में, चीन की राजधानी बीजिंग में होगा शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग डाटा की ओर चलते हैं। 2020 वाली ओलंपिक की डाटा जितनी भी है, किसने जीता, कितना जीता, नहीं जीता, वो सारे यहाँ से फैक्ट क्लियर। समझते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का था, जो 2021 में आयोजित हुआ, इसमें कौन सा देश पहला स्थान पे रहा, दूसरा स्थान पे रहा, तीसरा स्थान पे रहा, चौथा स्थान पे रहा, और भारत का स्थान क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का, जिसका आयोजन 2021 में हुआ, इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? अमेरिका। मैंने पहले ही बता चुका कि भाई अमेरिका सबसे टॉप में, क्योंकि माइकल फेल्प्स सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला है। अमेरिका हमेशा टॉप में है इस साल। ठीक है, इसने कुल 113 पदक जीते हैं, टोटल 113 पदक। भारत ने कुल 7 पदक जीते, सब मिला के, स्वर्ण, चांदी है ना, रजत और कांस्य, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला करके भारत ने कुल 7 पदक जीते। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते। इसमें से 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 क्या है? ब्रॉन्ज। याद रहेगा? डाटा याद रहेगा तो रखिएगा, या नहीं ये याद रखिएगा। प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? अमेरिका। द्वितीय स्थान पे चीन। चीन ने 88 पदक जीते, टोटल 88 पदक 2021 वाला टोक्यो ओलंपिक में जीता। किसने? चीन ने, जो दूसरे स्थान पे रहा। इसमें से इसने 38 गोल्ड, यानी 88 पदक में से क्या है? तो 38 को गोल्ड है, 32 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज है, यानी स्वर्ण, कांस्य, माफ करें, रजत। सिल्वर को रजत बोलते हैं हिंदी में, और ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? कांस्य। यानी 88 पदक को इस तरह जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 88, 32 सिल्वर है, 38 गोल्ड है और 18 ब्रॉन्ज है। तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तीसरे स्थान पे रहा जापान, जिसने कुल 58 पदक जीते। 58 में से 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज है। भारत का स्थान पूरे विश्व में टोक्यो ओलंपिक 2021 में रहा 48वां, यानी भारत कितने स्थान पे था? 48वें स्थान पे। भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक। 7 में से एक भारत का गोल्ड है, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने बाजी मारी, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में। 2 सिल्वर है और बाकी जो 4 हैं वो ब्रॉन्ज है। अभी हम आपको लिस्ट देंगे नीचे कि भारत में 7 पदक किन्होंने जीता, है ना, और किस क्रम में जीता, यानी पहले किसने जीता भारत की तरफ से, फिर दूसरे रूप में किसने जीता, तीसरा किसने जीता प्राइज, उसके बाद किस खेल में जीता, वो लिस्ट अभी आपको दिखेगा। तो याद रखिएगा, भारत का स्थान क्या है? टोक्यो ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 2021 में 48वां, कुल 7 पदक। यानी अगर इन सब में देखिएगा तो सबसे ज्यादा स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक जीतने वाला कौन है? एकमात्र कंट्री है अमेरिका। सबसे ज़्यादा स्वर्ण हो यानी गोल्ड में मेडल हो, या सबसे ज़्यादा कांस्य में हो यानी ब्रॉन्ज में हो, या सिल्वर में हो, तीनों मेडल सबसे ज़्यादा जीतने वाला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जापान और भारत का स्थान 48वां। ये क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला 2021 में कौन सा देश? अमेरिका। सबसे ज़्यादा कांस्य पदक जीतने वाला कौन सा देश? अमेरिका। सबसे ज़्यादा रजत पदक 2021 वाले टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाला देश? अमेरिका। उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य, यानी जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ, उस एक समारोह होता है जिसको उद्घाटन समारोह बोलते हैं, एक समारोह होता है जिसको समापन समारोह बोलते हैं। घर में भी कोई फंक्शन होता है तो शुरू होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उद्घाटन। कुछ चीज़ का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन का जो समारोह होता है। एक होता है जब कोई काम खत्म होने वाला हो तो समापन, जैसे क्लास में फेयरवेल पार्टी मनाया जाता है, क्यों? क्लास समाप्त होने के बाद। उसी तरह से तो उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या था 2021 वाला? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस इसका आदर्श वाक्य था 2021 वाला टोक्यो ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। समापन समारोह का आदर्श वाक्य वर्ड्स वी शेयर। याद रखिएगा, ये अगर ऑप्शन में दिखेगा, मान लीजिए अगर पूछ देगा आदर्श वाक्य क्या था, 4 ऑप्शन दे देगा। यूनाइटेड बाय इमोशंस आदर्श वाक्य था उद्घाटन समारोह का, और समापन का था क्या? वर्ड्स वी शेयर। अब हम लोग
भारत की स्थिति को देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुछ वन लाइनर फैक्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत ने कुल 7 पदक कैसे कैसे जीते। सबसे पहले जो टोक्यो ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जिसका आयोजन 2020 में होना था 2021 में हुआ, वो आयोजित हुआ था 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में आयोजित हुआ, कहाँ? टोक्यो जापान में। और आपको मैं बता दूं, जो पैरालंपिक खेल होता है, यानी ओलंपिक के बाद एक पैरालंपिक खेल होता है, उसका आयोजन ओलंपिक जैसे समाप्त होता है ना, उसके जस्ट बाद हो जाता है। यानी जो पैरालंपिक खेल है उसका आयोजन कब हुआ होगा? 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। यानी 23 जुलाई 8 अगस्त तक चला कौन? टोक्यो ओलंपिक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। अगस्त में ही शुरुआत हो गई पैरालंपिक खेल, जिसमें केवल डिसेबल लोग भाग लेंगे 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। यानी अभी पैरालंपिक खेल चल रहे होंगे। किस देश का इलउड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स मैराथन का खिताब जीता? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब किसने जीता, तो इलउड किपचोगे ने। कहाँ का था? किस देश का था? केनिया का। यानी अगर मैराथन से सवाल बन जाए कि टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब किसने जीता, तो भाई किपचोगे महोदय ने जीता। किपचोगे जो एक व्यक्ति हैं और कहाँ के हैं? केनिया के। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैस्कोट्स कौन था? मिराई तोबा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मिराई तोबा एक चित्र है। मिराई तोबा को शामिल किया गया था, 2021 का शुभंकर बनाया गया था। शुभंकर से सवाल बनेंगे। 2021 के पैरालंपिक जिसका आयोजन 24 अगस्त को हुआ और 5 सितंबर तक चल रहा होगा, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था सोमाइटी। हर साल जब भी आयोजित होता है, प्रत्येक 4 साल के बाद जब भी आयोजित होता है, एक शुभंकर लिया जाता है। तो शुभंकर हर बार अलग अलग होते हैं। तो 2021 का जो शुभंकर था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, वो है मिराई तोबा, और पैरालंपिक का है सोमाइटी। तो याद रखिएगा, इसको मत समझ लीजिएगा ओलंपिक वाला। सोमाइटी क्या है? पैरालंपिक का शुभंकर है, पैरा ओलंपिक का शुभंकर है, जबकि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेल जोड़े गए, मतलब 5 नए खेल को शामिल किया गया। 5 नए खेल में आयोजित हुआ, जिसमें जो गोल्ड जीता, तो 5 नए खेल कौन से जोड़े गए? पहला सवाल तो यही बनेगा, टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल जोड़े गए? 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा 5। कौन कौन से? एक है सर्फिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और चौथा है कराटे, और 5वां है बेसबॉल। कराटे और बेसबॉल। क्रिकेट अभी तक शामिल नहीं है टोक्यो ओलंपिक में, इसीलिए बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी देखते होंगे, साला क्रिकेट भी अगर होते टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल तो कितना मज़ा आता। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में एक बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, सन 1900 में। कहाँ गया? सन 1900 में। यानी जो दूसरा ओलंपिक का खेल हुआ था, कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। उस वक्त क्रिकेट को शामिल किया गया था। उसके बाद आज तक क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया, पता नहीं क्या हुआ। क्रिकेट को एक बार ओलंपिक में शामिल किया गया था 1900 में। इधर का सवाल पढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन है? यानी जो 2021 का उद्घाटन समारोह हुआ, इससे पहले हमने उसका आदर्श वाक्य पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं उस वक्त ध्वजा लेकर के कौन खड़े थे? हर देश के प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में खड़े होते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो एक साइड अपना टीम, एक साइड जो विरोधी टीम होता है, खड़े होकर के हम लोग अपने राष्ट्रगान को क्या करते हैं? गाते हैं। उसके बाद खेल की शुरुआत करते हैं। उसी तरह से जब उद्घाटन समारोह होता है, उस वक्त देश के प्रतिनिधि क्या करते हैं? भारत का, अपने देश का झंडा लेकर के खड़े होते हैं समारोह में। तो भारत का ध्वजा लेकर के, भारत का ध्वज लेके कौन खड़ा था? 2 व्यक्ति थे उद्घाटन समारोह में। एक मैरी कॉम जो मणिपुर की है, पहचानते होंगे आप इसे, और और मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इन्हें। तो ये दोनों थे जो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक बने हुए थे, ध्वज को लेकर के खड़े थे। समापन समारोह में बजरंग पूनिया, जिन्होंने सिल्वर जीता है, इस बार भी मेडल जीता है, तो बजरंग पूनिया। अब देखते हैं कि भारत ने 2020 वाली जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थी
उसमें कितने पदक जीते जो इस साल हुआ है 2021 में टोक्यो जापान में। भारत ने कुल 7 पदक जीते, चर्चा हमने कर रखा है। उन 7 के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो भारत को पदक आया था, इसीलिए थोड़ा ऐतिहासिक है और इसके साथ साथ इस साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शुरुआत करी हमारे भारत की एक महिला ने, जिनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने सबसे पहले भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल जीता, जो कि वेट लिफ्टिंग में, यानी जो भारी उठाता है ना 50 केजी 55 केजी भार वर्ग में, उठाने वाले भार में, यानी वेट लिफ्टिंग, वेट को लिफ्टिंग करना। आप इमेज देख रहे होंगे। तो पहला पदक जीता मीराबाई चानू ने, रजत पदक। दूसरा पदक जीता भारत के लिए फटाक से पीवी सिंधु जी ने, जो बैडमिंटन खेलती है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता। तीसरा पदक लवलीन बोरगोहेन, जिन्होंने कांस्य पदक जीता मुक्केबाज में। ये महिला मुक्केबाज है और नाम से चूंकि थोड़ा कंफर्म नहीं होता कि ये पुरुष है या महिला, आपके लिए, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं। तो लवलीन बोरगोहेन ने, जो एक महिला मुक्केबाज है, इन्होंने कांस्य पदक जीता भारत के लिए ओलंपिक में। चौथा पदक जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, कांस्य पदक जीता इन्होंने भी। 5वां पदक जीता रवि कुमार दहिया ने। कौन? रवि कुमार दहिया, इन्होंने रजत पदक जीता। मैंने बताया था ना कि इन 7 में से एक तो गोल्ड हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? सिल्वर, बाकी जो 4 बचे वो क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज। तो 1 सिल्वर तो यहाँ और 1 सिल्वर यहाँ। कौन? रवि कुमार दहिया, जिनके आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे। 6ठा पदक इन्होंने जीता बजरंग पूनिया ने, जो कि एक रेसलर है, कांस्य पदक इन्होंने जीता। और अंतिम भारत को इतिहास में और इतिहास के पन्नों में और ख़ास करके इस साल गौरवान्वित करने के लिए मेरी तरफ से भी और हमारे इस स्कूल ऑफ परीक्षा की टीम की तरफ से नीरज भैया को अभिनंदन और प्रणाम उनको। नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, याद रखना भाला फेंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता भारत में, भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में। कुछ और बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, बस उसके बाद वीडियो खत्म। सबसे पहले IOC, मैंने बताया था ओलंपिक समिति रेगुलेट कर रही है ओलंपिक खेल को। कौन सी समिति? इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो 9वें अध्यक्ष हैं, क्रम में क्या है ये? 9वें जर्मनी के हैं, थॉमस बाक। इनका नाम है थॉमस बाक। ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं IOC के। मैंने मुख्यालय वगैरह सब बता दिया पहले। IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डिमिटर्स विकोलस, याद रखिएगा, डिमिटर्स विकेलस। IOC आधिकारिक भाषा, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। 2 भाषा ऐसे भी है, देखिए अंग्रेजी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? ऑफिशियली अंग्रेज, यानी अंग्रेजी। और दूसरा, चूंकि ये फ्रेंच में है और फ्रांस का ये राष्ट्रीय खेल है एक तरह से, क्योंकि ये फ्रांस का ही उद्घाटन है, उन्होंने ही दिया इस ओलंपिक को, तो ये फ्रेंच भाषा वहाँ की है। तो आधिकारिक भाषा केवल 2 ही है, अंग्रेजी और फ्रेंच। IOC के सदस्य देश हैं, संख्या है 105। अब कैसे भी सवाल आपसे बनाया जाए, बिल्कुल भी आप हल करने लायक रहिएगा। अगर पूछे जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सदस्य देश शामिल हैं, टोटल 105 कंट्री हैं। 105 देशों के खिलाड़ी जाते हैं अलग अलग खेल में पार्टिसिपेट करने। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, है ना। प्रयास किया मैंने कि जितना हो सके आपके लिए पॉसिबल मैं उतने बिंदु को आपके इस वीडियो में रख सकूं, मैंने इसे रखा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, है ना। शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।